लो जी दुबई डे 2 अपने रूम तो निकल के ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ स्विमिंग पूल और स्विमिंग पूल ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਸਾਡਾ रूम ਜਿਹੜਾ ਉਹ 26ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈ। टोटल ਜਿਹੜੀਆਂ 64 फ्लोर्स है ਇੱਥੇ। ਹੁਣ स्विमिंग पूल जा रहे हैं इन्फिनिटी हेल्थ क्लब एंड स्पा। Some fresh fruits. All bakery products. सारियां ब्रेड्स है इत्थे। सारे चीज़ है। प्लेन लेबनान है, जेनत लेबनान है, फैटे चीज़ है, ड्राई फ्रूट्स नाल हनी है, फैटे चीज़ है। थोड़े खट्टियाँ हैं बहुत ज़्यादा। सलाद ते पिकल आ गई। पैनकेक, मैंगो योगर्ट, चीज़ आ गए सारे। मैंने खा लिया। फलाफल ते हमास की चटनी है। बहुत टेस्टी सी, मैं खा के हटिया उन्हें। तो अपने पालक पकौड़े वांगू ही है, भी टेस्टी सीगा। चना मसाला, परौंठा, ओट्स, पराठा, बॉयल एग, रोस्टेड पोटैटोज जिवें जीरे वाले आलू आप खाने हैं, कोकोनट राइस, बीफ, सूजी उपमा, बेक्ड बीन्स, पोटैटो क्यूब्स, एंड लास्ट एंड लीस्ट कॉफ़ी। दुबई में सिर्फ बुर्ज खलीफा की लिफ्ट बहुत फास्ट नहीं चलती। तकरीबन हर एक होटल की लिफ्ट बहुत फास्ट चलती है। तुम देख रहे हो किस तरह नंबर डाउन आएंगे, क्योंकि असी अपने 26 फ्लोर पर जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। सो है साडा होटल। इन्नियां उच्चियां उच्चियां बिल्डिंग्स है कि थल्ले खड़ के ऊपर देखिए तो गर्दन नूं वाली पै जाए। सो बहुत सोहना होटल सी। 5 स्टार होटल, शेख जायद नेशन ऑफ दुबई के बिल्कुल सेंटर ते बनया होया। शेख जायद रोड ते शेख जायद जिन्हों फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, जिन्होंने दुबई बनाने बारे सोचा, मॉडर्न दुबई बनाने बारे सोचा। सो उन्होंने का ही होटल है वाला 5 स्टार है। हेलो, कैसे हो?
हेलो ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। गुजरात इंडिया से हूँ। आई विल बी विथ यू एज अ टूर गाइड। तो सबसे पहले आज जहाँ हम जा रहे हैं, आज का जो आइटनरी है आपका, वो आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम जाएंगे जुमेरा बीच पे। जुमेरा बीच के बाद हम जाएंगे बुर्ज अल अरब फोटो स्टॉप के लिए। उसके बाद हम जाएंगे पाम जुमेरा आइलैंड का ड्राइव थ्रू लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे लंच प्लेस पे। ओके, सो दिस विल बी योर आइटनरी फॉर टुडे। सबसे पहले जैसे आप दुबई में हो, दुबई आता है यूए के अंदर। इस सिटी और कंट्री के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी मैं। सो बेसिकली ये जो कंट्री है उसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, इसमें टोटल 7 एमिरेट्स है। दुबई, अबू धाबी, शारजा, रास अल खेमा, फुजेरा, उमल क्वीन एंड अजमान। इन 7 एमिरेट्स में से 3 एमिरेट्स के नाम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स से आपने सुने ही होंगे, दुबई, अबू धाबी और शारजा। दुबई जिसमें आप हो अभी, दुबई नोन एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड। मतलब आप जो भी आज इस टूर में देखोगे और इन फ्यूचर जितने भी दिन आप दुबई में हो, उतने दिन जो चीज़ें देखोगे वो विद इन 25 ईयर्स डेवलप हुई है। इसलिए दुबई को फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बोलते हैं। जिस रोड पे अभी हम हैं वो है शेख जायद रोड। शेख जायद वो जो फाउंडर ऑफ यूएई, जिन्होंने ये कंट्री पूरा बनाया है, जिनका ये विजन था दुबई और अबू धाबी को एज ए टूरिज्म एमिरेट से कन्वर्ट करने का। सो बेसिकली उनका नाम है शेख जायद। आपने अपने होटल में रिसेप्शन के साइड पे 3 पिक्चर्स लगे हुए देखे होंगे, सबने देखे? यस, जो 3 पिक्चर्स है ना, उसमें से एक दुबई के किंग है, एक अबू धाबी के किंग है और एक है फादर ऑफ नेशन। शेख जायद इज अ फादर ऑफ नेशन। जैसे इंडिया के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, वैसे यूएई के फादर ऑफ नेशन शेख जायद है। ओके, सो बेसिकली शेख जायद एंड शेख राशिद, these are the main pillars of this country। ओके, जिन्होंने ये पूरा यूनियन बनाया है 1961 में। 1961 से पहले ये लोग ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया इसका पार्ट थे। उसके बाद वो लोग पूरा एक संगठन बनाया जिसका नाम है यूएई। ओके, उसमें टोटल 7 एमिरेट्स कंसिडर होता है। सो बेसिकली दुबई के जो किंग है उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। शेख मोहम्मद उनका नाम है, बिन राशिद उनके फादर का नाम है और अल मखदूम उनके फैमिली का सरनेम है। बेसिकली दुबई के जो किंग की 3 वाइफ्स है और 3 वाइफ्स से उनको 21 चाइल्ड है। सो फर्स्ट बॉय चाइल्ड होता है, वो बोलता है नेक्स्ट किंग। तो जो अभी क्राउन प्रिंस है उसका नाम है शेख हमदान। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब देखते हो तो उसमें आपको शेख हमदान के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। उसका नाम शेख फजा भी है। फजा मीन्स मिरेकल फ्रॉम गॉड। ओके, ये जो नाम है फजा वो यूथ ने उसको दिया है। रीजन ये है कि जब भी दुबई में कोई मेजर इवेंट होता है, दुबई में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ओके, बिकॉज दुबई इज द हब फॉर एवरीथिंग, एवरी बिजनेस इज दुबई इज द हब। दुबई एक मिडल में आता है और दुबई में हर तरह के आपको बिजनेस देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो उस टाइम पे ही इज द फर्स्ट पर्सन, शेख हमदान जो है वो फर्स्ट यूथ आइकॉन इसलिए बने क्योंकि ही इज द फर्स्ट पर्सन हु विल स्टार्ट दैट। ओके, विदाउट एनी सिक्योरिटी। सपोज मैराथन होगा या साइकिल रेस होगा, हॉर्स रेस होगा, he will be the first individual who will start this whole process। ओके, इसलिए वो यूथ में बहुत फेमस है। अगर हम बात करें अबू धाबी की, अबू धाबी पूरे कंट्री का कैपिटल है। अबू धाबी का जो डिस्टेंस है दुबई से वो है 155 किलोमीटर्स। यही रोड है जो कनेक्ट करता है अबू धाबी को। ये रोड आप मैक्सिमम टाइम इस रोड पे आओगे क्योंकि आपका होटल भी इसी रोड पे है। और दूसरी बात, ये रोड हर फ्लाईओवर, हर ब्रिज को कनेक्ट करता है। सो बेसिकली दुबई में आप कहीं पे भी चले जाओ एंड आप इसी रोड पे करोगे। ओके, सो मैक्सिमम टाइम आप इस रोड पे आओगे। ये रोड इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि इस रोड पे मोर देन 400 हाई राइज बिल्डिंग्स बने हुए हैं। हर एक बिल्डिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो सेपरेट इंडिविजुअल बना हुआ है। इसी रोड पे सारे बिजनेस टावर्स है, होटल्स है, कमर्शियल टावर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें शारजा की, शारजा नोन एज स्माइली अमीरात। उसको स्माइली अमीरात इसलिए बोला जाता है कि लोग प्रिफर करते हैं शारजा में रहना और दुबई में काम करना क्योंकि शारजा की जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो दुबई के कंपैरिजन में कम है। दुबई इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन टर्म्स ऑफ
ऑफ रेंट एंड ग्रोसरी। ओके, मैं आपको आम जिंदगी की बात बता रही हूँ जो रोजाना के लिए हमको चाहिए। रेंट इस दुबई का सबसे एक्सपेंसिव है अदर एमिरेट के कंपेयर में। रासल खेमा जो है वो अभी बहुत बूम है उसका रियल एस्टेट मार्केट। रीजन ये है कि वहाँ पे कैसीनो आने वाला है 2027 में। ओके, सो उसके बाद उसके वजह से रासल खेमा इज बूमिंग राइट नाउ इन रियल एस्टेट मार्केट। उसके बाद हम बात करें फुजेरा और उमल क्वीन की। फुजेरा में सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। अगर आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, काम एक वैकेशन स्पेंड करना है, तो फुजेरा इज द बेस्ट प्लेस। दूसरा है उमल क्वीन। उमल क्वीन इज लाइक अ विलेज। ओके, मतलब वो इतना डेवलप नहीं है। उमल क्वीन में सारे फैक्ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं। अजमान इज अ इंडस्ट्रियल एरिया। सारे मैन्युफैक्चर जो यूनिट्स है वो अजमान में बने हुए हैं, क्योंकि अजमान इज द चीपेस्ट एमिरेट। अब अजमान एक विलेज जैसा बना हुआ है। ओके, इतना डेवलप नहीं है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर लगाए। सो ये आपको मैंने 7 एमिरेट्स का थोड़ा डिटेल बता दिया। ओके, अभी हम बात करें दुबई की। सो सबसे पहले हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है जुमेरा बीच। जुमेरा बीच बुर्ज अल अरब का कनेक्ट करता है। वहां से आप बुर्ज अल अरब को देख पाओगे, पर अगर आपको नजदीक जाके पिक्चर क्लिक करवाना है तो वापस हम स्टॉप लेंगे, पिक्चर क्लिक करेंगे। ओके, बुर्ज अल अरब एक 7 स्टार होटल है। सो बेसिकली आप सबने बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, इन सब के नाम तो सुने ही होंगे आने से पहले, राइट। सो बुर्ज खलीफा जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड का। बुर्ज अल अरब जो है वो 7 स्टार होटल है। सो बेसिकली वर्ल्ड में बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं, राइट, बट 7 स्टार होटल बहुत कम है। सो इट इज वन ऑफ द आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ दुबई। सो 1999 में ये होटल बनी थी। उसके बाद दुबई गॉट वेरी फेमस। दुबई को पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया गया इस होटल के बाद, इसलिए ये एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। ये रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। इस होटल में अलग अलग कंट्री के प्रेसिडेंट, किंग, क्वीन, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज वगैरह स्टे करते हैं, और नॉर्मल लोग भी स्टे करते हैं। पर इसका जो रेंट है पर रूम पर नाइट है 2 लाख रुपीस। ओके, इंडियन रुपीस। सो बेसिकली इस होटल में जो इंटीरियर पूरा किया गया है उसमें मोर देन 500 kg गोल्ड का यूज किया गया है। अगर आपको इस होटल के अंदर जाना है तो आपको कोई भी कैफे, रेस्टोरेंट, उसका रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। दुबई में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप कोई भी 5 स्टार होटल में अगर अंदर जाना चाहते हो, इफ यू हैव नॉट मेड अ रिजर्वेशन ऑफ दैट होटल, पर्टिकुलर होटल, ओके, एग्जांपल पाम अटलांटिस की हम बात करें, कोई भी होटल में अगर आपका रिजर्वेशन नहीं है, बट स्टिल यू कैन गो इफ यू आर बुकिंग विद कॉफी शॉप और रेस्टोरेंट। ओके, अगर आप कॉफी शॉप, हर 5 स्टार होटल्स और 7 स्टार होटल में कॉफी शॉप होते ही है। ओके, उसका रिजर्वेशन करो तो आप अंदर जा सकते हो। जैसे बुर्ज अल अरब में गोल्ड कैपेचिनो इज वेरी फेमस। ओके, वहाँ पे एक कैफे है, वहाँ पे गोल्ड कैपेचिनो, 24 कैरेट गोल्ड कैपेचिनो इज वेरी फेमस। स्पेशली लोग वो पीने के लिए वहाँ पर जाते हैं ताकि वो होटल का भी व्यू एंजॉय कर सके। सो ये चीज अच्छी है कि आप होटल का रिजर्वेशन नहीं करवाओ, बट स्टिल यू कैन गो इनसाइड इफ यू हैव रिजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग। ओके, उसके बिना आपको अंदर नहीं जाने देते। कोई भी जगह का रिजर्वेशन कंपलसरी है। ओके, उसके लिए मिनिमम अमाउंट होता है, वो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो। सो दुबई नेम इटसेल्फ दुबई। ओके, सो बेसिकली दुबई चाहता है कि आप यहाँ पे आए हो तो कुछ बाय करके जाओ। ओके, इसलिए इसका नाम है दुबई। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो चीजें बहुत फेमस है वो है गोल्ड। इसको सिटी ऑफ गोल्ड कंसिडर किया जाता है। रीजन ये है कि दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में दुबई की जो गोल्ड की प्योरिटी है वो बहुत अच्छी है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि दुबई से गोल्ड लेके जाना। अगर हम रेट्स की बात करें तो सिर्फ 10% का डिफरेंस होता है, 10%। ओके, उससे ज्यादा नहीं होता है, तो ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि सस्ता है, नॉट एट ऑल सस्ता। ओके, बट जो प्योरिटी है वो अच्छी मिलती है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोग यहाँ से परचेज करें। गोल्ड के लिए 2 जगह बहुत फेमस है। एक है गोल्ड सुक मार्केट, जो जिसमें मोर देन 900 शॉप्स बने हुए हैं, गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड्स। और दूसरा है मीना बाजार। मीना बाजार का नाम आई थिंक सबने सुना ही होगा। मीना बाजार इज इंडियन मार्केट, जहाँ पे आपको सब चीजें मिल जाएगी जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो, कि किसी का गिफ्टिंग पर्पज से देना चाहते हो, वो सब आपको मीना बाजार में मिल जाएगा। ओके, सो मीना बाजार इज अ मेन मार्केट। ओके, जहाँ पे आपको इंडियन स्ट्रीट फूड, फिर ये गोल्ड की शॉपिंग करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है, नॉर्मल करनी है, तो मीना बाजार इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि गोल्ड सुक जो है वो पर्टिकुलरली गोल्ड के लिए ही है। ओके, सो
उसमें आपको अगर बहुत पूरा दिन स्पेंड करना है तो यू शुड गो टू गोल्सो, अदरवाइज आपको छोटा मोटा लेना है तो यू कैन गो टू मीना बाजार। ये जो एरिया अभी आप देख रहे हो ये पूरा लोकल एरिया है। इस एरिया का नाम रेसिडेंशियल एरिया है। सो बेसिकली इस एरिया का नाम जुमेरा है। जुमेरा मीन्स ब्यूटिफुल। जुमेरा इज अ टाउन विच इज अरेबिक वर्ड, ओके, जो सिर्फ चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। सो बेसिकली जुमेरा मीन्स ब्यूटिफुल। अभी हम लोग जुमेरा बीच पे विद इन 2 और 3 मिनट्स पहुंचेंगे। तो अभी आप अपने लेफ्ट पे देख सकते हो ये जो सारे होटल्स बने हुए हैं, ये 5 स्टार होटल्स हैं। और जो कैपिटल डी, ओके, सो उसको कंदूरा बोलते हैं। वो जो ड्रेस है वो कोई भी मेल पहन सकता है क्योंकि ये ट्रेडिशनल ड्रेस है अरब्स का। और वो 3 अलग अलग तरह के स्कार्फ पहनते हैं उसके ऊपर, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो कहाँ से है। सो उन्होंने अगर प्लेन वाइट स्कार्फ पहना है दैट मीन्स दे आर लोकल फ्रॉम दिस कंट्री। अगर उन्होंने पहना है ब्लैक एंड व्हाइट चेक स्कार्फ दैट मीन्स दे आर लोकल फ्रॉम इराक एंड ईरान। अगर उन्होंने पहना है व्हाइट एंड रेड चेक स्कार्फ दैट मीन्स दे आर लोकल फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ओके, सो 3 अलग अलग तरह के वो लोग स्कार्फ पहनते हैं। और स्कार्फ को होल्ड करने के लिए वो ब्लैक कलर के रोप का यूज करते हैं। ये जो रोप है उसको बोलते हैं अगाल। अगाल इज अ अरेबिक वर्ड, ओके। सो जब वो लोग डेजर्ट में काम करते थे, ये जो पूरा एरिया है वो डेजर्ट था, ओके। यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं था बिफोर 25 ईयर्स। जो भी डेवलपमेंट हुआ है 25 साल के अंदर हुआ है। सो उस टाइम पे डेजर्ट पे काम करते टाइम पे, रात को सोने के टाइम पे वो अगाल का यूज करते थे कैमल के लेग को होल्ड करने के लिए, ताकि कैमल भाग ना जाए। ओके, सो डेजर्ट में तो कैमल ही है जो सर्वाइव कर सकता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ का नेशनल एनिमल भी अगर हम बोले तो कैमल ही है। सो अगाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनके कल्चर में। वो अभी भी अपने रूट्स से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। दे नेवर वांट्स टू फॉरगेट फ्रॉम वेयर दे केम, इसलिए वो अकाल का यूज करते हैं अपने स्कार्फ को होल्ड करने के लिए। अगर हम बात करें अरब्स की, वो लोग सिर्फ वाइट कलर का ही ड्रेस पहनते हैं, कंदूरा पहनते हैं। वो अलग अलग कलर्स के नहीं पहनते। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कलर के पहन के घूमते हैं और अपने आप को लोकल बताते हैं, बट नो वन इज लोकल। ओके, लोकल ओनली वर्क फॉर प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर। वो लोग कभी भी प्राइवेट सेक्टर्स में काम नहीं करते हैं। अगर आपको उनको देखना है तो वो लोग मॉल्स में शॉपिंग करते हैं। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੁਮੇਰਾ ਬੀਚ। ਜੁਮੇਰਾ ਬੀਚ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਠੀਕ ਹੋ? ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਫੁੱਲ। ਚਲੋ, ਗਰਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸ਼ਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। क्या बात। ठीक हो जी? मैं कहना अच्छे हो? आपके साथ और भी मजा। ओ वाह जी वाह। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੀਚ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। बहुत ही नीट एंड क्लीन।
फ्री होके पहुंच जा रहे हैं दुबई फ्रेम, जिथे दुबई का सारा पुराना और नया दुबई, नवा दुबई सारा विखाया हुआ है। तुहानूं विखावांगे, ਉਹਦੇ टॉप ਤੇ भी लैके जावांगे। अद्धा घंटा हाफ आवर उत्थे स्पेंड करांगे, उस तो बाद लंच। ट्रैम्प की लाइन है, छोटी गाड़ी है ना, टावर प्लाजा के पीछे आती है, पीछे की तरफ किंग सलमान बिन अब्दुल अल सऊदी। शेख जायद रोड। वो साडा होटल है एवला। तुम देख रहे हो फ्यूचर म्यूजियम। लो जी, दुबई फ्रेम पहुंचने वाले हैं। सामने देख रहे हो उसी दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम की जो हाइट है वो है 150 मीटर, 150 मीटर्स। दुबई फ्रेम का पर्पस ये है कि आप ओल्ड दुबई और न्यू दुबई दोनों का व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे हम अंदर एंटर करेंगे, फिर आप एक्सलेटर से ऊपर जाओगे। जैसे ऊपर जाओगे आप फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे आपका शेयर वो ग्लास का बना हुआ है। वो ग्लास पे आप जंप नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। यू कैन मेक वीडियोस, रील्स, बट जंप करना अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ओके, देखिया तो फ्रेम कितना छोटा लगता सी, पर नेड़े आ तो देखिया हुण फ्रेम बहुत ज़्यादा ह्यूज हाइट वड्डा लग रहा है। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਕਾਈ ਵਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। Rabi Timbuktu. Hello, how are you?
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ 올ਡ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ 올ਡ ਦੁਬਈ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ, ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ 올ਡ ਵਿਲੇਜ ਦੁਬਈ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਾਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ਾਮਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ਾਪ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੁਬਈ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। दोनों के ऊपर जा रहे हैं। लिफ्ट के बाद No sitting, no jumping, just walking on the ओके ओके। सो दुबई ग्लास, वॉकिंग ग्लास ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ। ਓ Hug each other. The camera. One more. Thank you. The last couple of here, okay? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਧਰਲਾ 올ਡ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ 올ਡ ਦੁਬਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਸਾਰਾ ਮਾਡਰਨ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੁਬਈ ਫਰੇਮ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਦੁਬਈ।
Prepare for first stage separation on 3, 2, 1. Systems are go. Conditions are stable. The host spacecraft is leaving orbit pilot trajectory to Earth. तो दुबई फ्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ Commence to separate payload fairing. Separation on vertical. Deploying solar panels in 3, 2, 1. Prepare for instrument power up sequence. ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁਝ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵਾਚਰ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪ ਗਿਫਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਈ ਫਰੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੱਪਸ ਤੇ ਗਿਫਟ ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਮਗਸ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਤੇ ਇਵਨ huge items of gift ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਮੈਗਨੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਾਰਾ ओल्ड दुबई है और ये फ्रेम दे परले पासे उधर सारा मॉडर्न दुबई है जिधर बुर्ज खलीफा तो होर 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बने हुए हैं या मरीना बीच बहुत वधिया डिवेलप की है तो बहुत वधिया थोड़े जे समय दे विच किवें समुंदर दे उपर शहर खड़े करते दुबई ने इत्थों दे शेख बिन राशिद
ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸ਼ੇਖ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਇੰਪਾਇਰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਟੀ ਮੈਕਸ ਹੋਟਲ ਬੁਰਜ ਦੁਬਈ। ਸਿਟੀ ਮੈਕਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਜ਼ੀਨਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੂਡ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੈ ਸਿਟੀ ਮੈਕਸ ਹੋਟਲ, ਸਿਟੀ ਮੈਕਸ। होटल सिटी मैक्स बुर्ज दुबई। ओके रेडी, लंच करने तो बाद जावांगे बुर्ज खलीफा, फाउंटेन शो देखांगे, उस तो बाद फिर होटल शामी वापसी, फिर डिनर भी रात का इत्थे होगा सिटी वॉक दे विच। दुबई ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਰੇਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਐਮੀਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਖਤੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਹੈ। ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ CCTV ਕੈਮਰੇ ਥਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਦਾ ਹੌਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਰੂਲਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੌਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਪਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੁਬਈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਲੰਚ ਵਿੱਚ कर्ड, सैलेड, पिकल्स सब कुछ इतने है। उसके बाद पापड़, ये 2 आइटम्स नॉन वेज दी हैं, पनीर, चना मसाला, चावल और 2 तरह की दाल, चपाती, लास्ट विच हलवा। सो है भाई साहब ये गाइड सीगे, पर इन्हों ज़्यादा एंटरटेन नहीं करांगे, अगे वधांगे। इस तो बाद असीं गए बुर्ज खलीफा, बट वो नैक्सट सीरीज़ से देखांगे। प्लीज़ लाइक सबसक्राइब जरूर करो जी।